Assalamualaikum friends, hope you all are fine. Today we will discuss Interphysics chapter number 12. So friends, chapter number 12 के आज हम एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है हमारे पास है कैपेसिटर. सो फ्रेंड्स, कैपेसिटर क्या होते हैं, कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है, कैपेसिटर को हम कैसे, कैपेसिटर के अंदर हम एनर्जी को कैसे, इलेक्ट्रिक चार्जेस को कैसे स्टोर कर सकते हैं, आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे. और कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज में क्या कॉम्बिनेशन होता है कैपेसिटर का और पैरेलल में क्या कॉम्बिनेशन होता है. सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे. First of all, we discuss capacitor. Capacitor, an electrical device which can store electric charge in it. वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो कि क्या कर सकती हो, चार्ज को स्टोर कर सकती हो, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करे, स्टोर करे. इलेक्ट्रिकल डिवाइस, वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो स्टोर करे इलेक्ट्रिक चार्ज को, उसे हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं. कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है, दो पैरेलल लाइंस, मतलब कि दोनों क्या हो, इक्वल हो, वो क्या कहलाती है, कैपेसिटर का सिंबल कहलाता है. कैपेसिटर का फॉर्मूला हमारे पास है, कैपेसिटर जो होता है, फॉर्मूला हमारे पास है, द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस. फॉर्मूला क्या है हमारे पास, द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस. अब क्या है हमारे पास, क्या प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, प्रोपोर्शनल को हम हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी. सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर सी इज अ कैपेसिटेंट ऑफ अ कैपेसिटर. कैपेसिटर को शो करता है, ये क्या है, सी जो है हमारे पास वो क्या है, कैपेसिटेंट ऑफ अ कैपेसिटर है. अब क्या है हमारे पास, जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंट और पोटेंशियल डिफरेंस के. सही है. देन हमारे पास है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर. अभी हमने डिस्कस किया, हमने क्या किया था, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया था और सी लगाया था, जो सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर को. अब हम डिस्कस करते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर होता क्या है. सो फ्रेंड्स, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड द कैपेसिटर व्हेन देयर इज वन अक्रॉस इट्स प्लेट. कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर वो डिवाइस है जो कि क्या करती है, अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करती है कैपेसिटर के अंदर, वेयर देयर इज वन अक्रॉस इट्स प्लेट, और इस प्लेट वन अक्रॉस इट्स प्लेट्स होता है. सो फ्रेंड, चार्ज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर के. और कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, फराड. फराड होता है, और वन फराड बराबर होता है वन कूलम अपॉन वोल्ट के. सो फ्रेंड्स, ये जो है ये एमसीक्यूज आता है एप्टीट्यूड के टेस्ट में, जो ये एमसीक्यूज आता है कि वन फराड किसके बराबर होता है, तो वन फराड वन कूलम अपॉन वोल्ट के बराबर होता है. वन माइक्रो फराड, ये क्या है, वन माइक्रो फराड जो होता है वो क्या होता है, 10⁻⁶ फराड के बराबर होता है. और 1 फराड जो होता है वो 10⁻⁻12 फराड के होता है. सो फ्रेंड्स, क्या होता है, जब कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटेंट की जब प्रॉब्लम आती है तो उसमें क्या लिखा हुआ होता है, 1 माइक्रोफराड या 2 माइक्रोफराड, 10 माइक्रोफराड. तो हमें क्या करना होता है, उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब उसके साथ क्या लिखते हैं, 10 एक्सपोनेंट -6 फराड हमें क्या करना होता है, उसके साथ ऐड करना होता है. फिर हमारी जाकर प्रॉब्लम जो होती है वो सॉल्व होती है. बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमसे पूछ लिया जाता है कि 1 माइक्रोफराड किसके बराबर होता है और 1 फराड किसके बराबर होता है. सो फ्रेंड्स, ये वैल्यूज़ भी आप याद रखिएगा, और आप ये खास तौर पे याद रखिएगा, 1 फराड जो बराबर होता है 1 कूलम अपॉन वोल्ट के बराबर होता है. So friend, then we will discuss capacitance of a capacitor when there is air present between the plate. कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर जब हम क्या हो, एयर प्रेजेंट हो बिटवीन द प्लेट के दरमियान, क्या हो, एयर प्रेजेंट हो, मतलब कि एयर प्रेजेंट हो या फ्री स्पेस मौजूद हो. सो फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं, बिटवीन द प्लेट, मतलब कि दो प्लेट्स हैं हमारे पास क्या है, दो प्लेट्स हैं,
इनके दरमियान क्या है, एयर प्रेजेंट है, बिटवीन इनके एयर प्रेजेंट है, जिसको हम एप्सिलॉन नॉट से शो कर रहे हैं, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी से शो कर रहे हैं, और हमारे पास क्या है, एरिया है। सो फ्रेंड्स, जो कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एयर एरिया के, और एयर प्रेजेंट मतलब कि जो एयर प्रेजेंट है ना इन प्लेट्स के दरमियान, उसको हम किससे शो करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से शो करते हैं, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। सो फ्रेंड, इसी तरह कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया और एप्सिलॉन नॉट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। इसी तरह जब हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को बढ़ाते हैं, इन दो प्लेट्स के दरमियान जब हम डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और जब हम डिस्टेंस को कम करते हैं तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर जो होता है वो कम हो जाता है। जब हम क्या करते हैं, एरिया को बढ़ाते हैं, जब हम क्या करते हैं, एरिया जो है उसको हम बढ़ाते हैं तो कैपेसिटर जो होता है वो भी बढ़ता है। और जब हम क्या करते हैं, एयर प्रेजेंट जो हमारे पास एयर प्रेजेंट उसको हम किससे शो कर रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट से शो कर रहे हैं। जब हम क्या करते हैं, एयर प्रेजेंट जो है उसको भी बढ़ाते हैं तो क्या होता है, कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस भी क्या होता है, बढ़ जाता है। सो फ्रेंड्स, इसी तरह जो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन देयर इज एयर प्रेजेंट बिटवीन द बिटवीन दोनों प्लेट के दरमियान जो एयर प्रेजेंट है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर जो होता है बराबर होता है एरिया एप्सिलॉन नॉट अपॉन डिस्टेंस के। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ आया होगा। देन वी विल डिस्कस व्हेन इंसुलेटर अदर देन एयर बिटवीन द प्लेट। जब हम क्या करें, इन दोनों प्लेट के दरमियान क्या रख दें, इंसुलेटर रख दें, देन एयर बिटवीन द प्लेट के बिटवीन में, तो फिर क्या होगा। अब क्या है, हमारे पास दो प्लेट्स हैं, इनके दरमियान क्या एयर, और इनके दरमियान हमने क्या रख दिया, इंसुलेटर रख दिया है। अब हमने क्या रख दिया, इंसुलेटर रखा है। तो अब क्या है, इंसुलेटर रखा है। अब क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया और ई के एप्सिलॉन नॉट और अपॉन डिस्टेंस डी के, एप्सिलॉन और किसके, अपॉन डिस्टेंस के। जब हम क्या करते हैं, एरिया और क्या करते हैं, एप्सिलॉन बढ़ाते हैं तो क्या होता है, कैपेसिटर भी बढ़ता है। और जब हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को कम करते हैं तो कैपेसिटर बढ़ता है, और जब डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस जो होता है वो कम हो जाता है। सो फ्रेंड्स, एप्सिलॉन जो होता है वो बराबर होता है ये एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर होता है। इसी तरह कैपेसिटेंस डैश जो होता है वो बराबर होता है कैपेसिटर और एप्सिलॉन आर के। एप्सिलॉन आर क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, मतलब कि रिलेटिव परमिटिविटी है, मतलब कि ये क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मतलब कि क्या है, इंसुलेटर है, मतलब कि कैसे काम करता है, एज अ इंसुलेटर काम करता है। सो फ्रेंड्स, ई आर जो है हमारे पास क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। अब क्या है, सी डैश जो है हमारे पास, सी ई आर, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। सी डैश हमने इक्वेशन 2 के अंदर क्या किया, इसकी वैल्यू पुट की। सी डैश जो कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर है वो बराबर है हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन किसके बराबर है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन एट आर के। हमने ये वैल्यू लिखी इसकी। फिर क्या है, डिस्टेंस का डी आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें पता है कि जो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, अब इसके ऊपर क्या आया, इंसुलेटर आया ना। इंसुलेटर जब आ जाएगा तो हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन इंसुलेटर एंड अदर देन एयर बिटवीन द प्लेट, तो हमारे पास क्या बनेगी, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर बराबर होगा एरिया एप्सिलॉन नॉट आर के अपॉन डिस्टेंस के। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको इंसुलेटर एंड अदर देन एयर बिटवीन द प्लेट भी समझ आया होगा। सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज द वेरी कॉमन टाइप ऑफ कैपेसिटर इन विच कंडक्टर टेक द फॉर्म ऑफ टू प्लेट्स प्लेस पैरेलल टू ईच अदर एंड द सेपरेट बाय अ डिस्टेंस वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द प्लेट।
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, वेरी कॉमन टाइप है कैपेसिटर की, ठीक है, इन विच कंडक्टर टेक द फॉर्म ऑफ टू प्लेट प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। जो कंडक्टर है उसने क्या किया है, उसके जो उनके पास होती है टू प्लेट प्लेस होती हैं पैरेलल टू ईच अदर। इन दोनों क्या होती हैं, दोनों प्लेट्स क्या होती हैं, पैरेलल क्या होती हैं, प्लेस हुई हुई होती हैं। एंड फिर क्या कर रहे हैं हम, सेपरेट बाय अ डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, स्मॉल वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ, इसके मतलब इसको बहुत छोटा कर रहे हैं इसके साइज से, ऑफ द प्लेट के साइज से। सो फ्रेंड्स अब क्या कर रहे हैं हम, सो फ्रेंड डिस्टेंस को कम करने से कैपेसिटेंस क्या होती है, बढ़ जाती है। अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस प्लेट इज गिवन बाय, हमने क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस प्लेट इज गिवन बाय, हम क्या है, टू अपोजिट चार्जेस प्लेट है हमारे पास, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें क्या मिली, हमें पता है कि हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, जो कि हमने प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो बराबर है, देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर है वोल्ट अपॉन डिस्टेंस के भी। हमने क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर है वोल्ट अपॉन डिस्टेंस के। और अब हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, जो डिस्टेंस यहाँ पे डिवाइड कर रहा था, हम ई के पास चले जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो v इज इक्वल टू ई डी हो जाएगा, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस। अब पुट द वैल्यू ऑफ ई की वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, v आया, ई की वैल्यू क्या है हमारे पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा और डी का डिस्टेंस लिखा, ठीक है। अब हमें पता है सिग्मा बराबर होता है चार्ज अपॉन एरिया के, ठीक है। अब हमने क्या किया, चार्ज अपॉन एरिया के बराबर होता है, और चार्ज अपॉन सिग्मा एरिया, हमने क्या किया, चार्ज को यहीं रखा, एरिया को हम क्या ले गए, सिग्मा के पास ले गए, मतलब यहाँ पे डिवाइड कर रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो इसलिए चार्ज बराबर है सिग्मा अपॉन एरिया का। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा की जगह हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। हमने क्या किया, सिग्मा की जगह इसकी वैल्यू को पुट करा, जो कि वोल्ट बराबर है क्यू अपॉन ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी के। अब हम क्या करेंगे, अप्लाइंग द कैपेसिटेंस इक्वेशन, हम कैपेसिटर की इक्वेशन को पुट करेंगे, जो कि क्या बराबर, वो बराबर होती है चार्ज अपॉन सी वी के, मतलब क्यू बराबर होता है सी वी के। हमें क्या करना है, कैपेसिटेंस तो सी आया इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी आ गया, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ क्यू एंड वी इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्यू और वी की जो वैल्यू हमने अभी निकाली है ना, वो हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देते हैं। अब क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, सिग्मा अपॉन एरिया, मतलब सिग्मा अपॉन ए, और वी की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हमने इसकी वैल्यू पुट की। अब सिग्मा से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बना, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे डिवाइड कर ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेगा, एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन डी, हमारे पास क्या आया, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आ गया। सो फ्रेंड्स आई होप आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समझ आ गया होगा। सो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का क्या कॉम्बिनेशन है, ठीक है। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सो फ्रेंड्स सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है हमारे पास, व्हेन कैपेसिटर कनेक्टेड एंड टू एंड इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। जब हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं, ये क्या है, कैपेसिटर है। हमने क्या किया, कैपेसिटर को एंड टू एंड कनेक्ट किया, वो क्या कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। फिगर शो देयर कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये फिगर क्या शो कर रही है कि कैपेसिटर जो है वो कनेक्टेड है सीरीज के अंदर। देखें अब क्या है, हमने कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया है सीरीज के अंदर। अब हमने सीरीज में कनेक्ट किया है C1, C2 एंड C3। पता है फ्रेंड्स, जब हम क्या करते हैं, सीरीज को एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ,
तो हमें पता है कि जो सी मतलब कि जो कैपेसिटर है जो हमने कनेक्ट किए हुए हैं, जैसे C1, C2 एंड C3, इनको हमने क्या किया हुआ है, सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। अब इनका जो एक ही इन तीनों का क्या है, सेम पाथ है, मतलब कि जो बैटरी से कनेक्ट है ना, इनका एक ही पाथ है। when combination is connected to the battery of volt V, हमने क्या किया, जब हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन को कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ, जो वोल्ट V कहलाता है, जिसको हम सिंबल क्या है, वोल्ट का V, it draw the charge Q from the battery which can be stored equally among the plate of capacitor, जो कि क्या करती है, चार्ज स्टोर करती है इक्वली, मतलब कि जो चार्ज इसके ऊपर होगा वो चार्ज इसके ऊपर होगा, C1 के ऊपर होगा तो C2 के ऊपर भी वही चार्ज होगा, C3 के ऊपर भी वही चार्ज होगा। सो फ्रेंड्स, ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर हमने क्या किया, जब हमने क्या किया, कैपेसिटर को कनेक्ट किया सीरीज में एंड टू एंड, फिर हमने इसको क्या कर दिया, इसको फिर हमने कनेक्ट किया बैटरी के साथ, और हमने वोल्ट मतलब हमने क्या किया, उसको वोल्ट हमने जब बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो जो चार्ज था बैटरी का विच कैन बी स्टोर्ड हो गया इक्वली अमंग द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, उनके मतलब कि उनकी जो प्लेट्स है उनके ऊपर इक्वली क्या हो गया, स्टोर्ड हो गया। लेट्स V1, V2 एंड V3 बी द पोटेंशियल अक्रॉस C1 एंड C2 एंड C3। अब क्या है, V1, V2, V3 जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका C1, C2, C3 के क्या है, अक्रॉस है। हमें पता है जो वोल्ट है वो बराबर होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 के। ये क्या बन गई, इक्वेशन 1 बन गई। अप्लाई द कैपेसिटेंस इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, कैपेसिटेंस की इक्वेशन अप्लाई करते हैं। हमारे पास क्या है, कैपेसिटेंस की इक्वेशन, चार्ज बराबर होता है CV के। अब हमें क्या करना है, कैपेसिटेंस वोल्ट की। तो अब हम क्या करेंगे, जो चार्ज है, जो हमारे पास कैपेसिटर है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो V बराबर हो जाएगा Q/C के। सिमिलरली V1 हमारे पास क्या है, Q/C1, V2 हमारे पास क्या है, Q/C2 एंड V3 हमारे पास क्या है, Q/C3। पुट द वैल्यू ऑफ V1, V2 एंड V3 इन इक्वेशन 1। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इनको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर। हमारे क्या है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इसके अंदर हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। हमने क्या किया, जो हमारे पास ये Q है ये क्या है, कॉमन है। हमने क्या किया, इसको कॉमन निकाल लिया, हमने Q कॉमन निकाला। Q/C इज इक्वल टू Q1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q कैंसिल हुआ तो हमारे पास क्या आ गया, 1/C इस बराबर है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/CE बराबर है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सो फ्रेंड्स, अब हमें पता है ये जो कैपेसिटर है ना, Q1 जो होता है वो बराबर होता है Q2 के। मतलब कि जो जितना वोल्ट इसके पास, मतलब कि जितना चार्ज इसके पास होगा तो इतना चार्ज Q2 के पास भी होगा, और जितना Q2 के पास होगा इतना चार्ज Q3 के पास भी होगा, और इतना चार्ज Q के पास भी होगा। इसी तरह जो वोल्ट होता है, हम उसको क्या करते हैं, जो V1 जो होगा, लेट सपोज V1 जो है मतलब कैपेसिटर 1 के ऊपर क्या है, 2 प्लस कैपेसिटर का जो वोल्ट है, मतलब कि V1 प्लस V2 प्लस V3 हमने कंसिडर किया कि V1 का जो है वो 2 है, V2 का जो है वो 4 है, और V3 का जो है वो 2 है। अब हम क्या करेंगे, जो वोल्ट है उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। हमने क्या किया, 2 + 4 6 + 2 8, तो हमारे पास क्या है, वोल्ट क्या आ गया, 4 क्या आ गया, 8 आ गया। अब हमें पता है जो Q1 है, जो चार्ज मतलब Q1 पे जो चार्ज Q पे होगा वो Q1 पे होगा, जो Q1 पे होगा वो Q2 पे होगा, जो Q2 पे होगा वो Q3 पर होगा, और वही चार्ज किस पे होगा, Q पर होगा। सो फ्रेंड्स, ये क्या है, C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब ये क्या है, हम क्या करते हैं, जब हम वोल्ट को लेते हैं, मतलब कि 1 2 3 इनको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और इनको हम क्या करते हैं, आपस में ये जो आपस में होते हैं ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इनके जो चार्जेस होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ऐसा मुझे नींद, देन वी विल डिस्कस पैरेलल कॉम्बिनेशन। आई होप आपको सीरीज कॉम्बिनेशन समझ आ गया हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, व्हेन कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सच अ वे that the plate of the capacitors having common terminal is called parallel combination। जब हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं
इन सच अ वे डेट द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर में हैविंग कॉमन टर्मिनल, इनका क्या होता है, टर्मिनल क्या होता है, कॉमन होता है, लेकिन जो कैपेसिटर होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट वे, मतलब कि अवे क्या होते हैं, कनेक्टेड होती है, उनकी प्लेट्स जो होती हैं वो अवे कनेक्टेड होती हैं, और इनके जो टर्मिनल होते हैं वो कॉमन होते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। सो फ्रेंड्स, व्हेन कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू द बैटरी, अब हमारे पास क्या है, हमने क्या किया कि ये जो कैपेसिटर थे इनको हमने क्या कर दिया, कनेक्ट किया अवे डेट द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर को हमने क्या किया, अवे कनेक्ट करा, और क्या किया है, हैविंग कॉमन टर्मिनल से जब हम क्या करेंगे, इनको इन पैरेलल कैपेसिटर है इनको हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ। व्हेन कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ वोल्ट वी, जब हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन को कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ, वोल्ट वी जो ड्रॉ होता है चार्ज Q, विच कैन बी डिवाइडेड अमंग द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर, फिर वो क्या करता है, आपस में डिवाइड करता है कैपेसिटर। लेट जैसे Q1 Q2 एंड Q3 बी चार्ज स्टोर्ड इन Q1 Q2 एंड Q3 बी चार्ज स्टोर्ड होता है C1 C2 एंड C3 में। इसी तरह Q बराबर होता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के। इक्वेशन 1 बन गई है। बाय अप्लाइंग कैपेसिटेंस इक्वेशन, अब हमने क्या किया, कैपेसिटेंस इक्वेशन को अप्लाई किया, जो बराबर होते हैं, Q बराबर होता है CV के। सिमिलरली अब Q1 इज इक्वल टू C1, Q1 बराबर है C1V, Q2 बराबर है C2V और Q3 बराबर है C3V। इसी तरह आपने क्या किया, CV बराबर है C1, मतलब कि Q की वैल्यू लिखी CV इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, हमने क्या किया, इक्वेशन 1 के अंदर ये वैल्यू पुट कर दी। अब Q1 बराबर है C1V प्लस, और Q2 बराबर है C2V और Q3 बराबर है C3V के। ठीक है, अब हम ये क्या हो रहा है, V जो है कॉमन ले लिया हमने V वोल्ट जो है कॉमन ले लिया, V से V कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या है, C मतलब कैपेसिटर बराबर है C1 प्लस C2 प्लस C3 के, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CE बराबर है C1 प्लस C2 प्लस C3 के। अब क्या होता है, चार्ज होता है वो जैसे कि अगर Q1 जो है, अब चार्जेस की बात हुई, चार्जेस बराबर होते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के, मतलब कि जो चार्ज C1 पे होगा वही चार्ज C2 पे होगा और वही चार्ज C3 पर होगा, तो इनको हम क्या करते हैं, आपस में ऐड करते हैं। और जो वोल्ट होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, जो वोल्ट होता है वो बराबर होता है V2 के, जो वोल्ट V2 का होता है वो बराबर होता है V3 के, और जो V3 होता है वो वोल्ट के बराबर होता है। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कैपेसिटर और कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर और पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कैपेसिटर और कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन देयर इज एयर प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट, और देन फिर हमने डिस्कस किया व्हेन इंसुलेटर अदर देन एयर बिटवीन द प्लेट, फिर हमने डिस्कस किया कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन, देन पैरेलल कॉम्बिनेशन आज हमने यहाँ डिस्कस